हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि हमारे दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आज हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ओके जैसे कि हमारे एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इवन जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following died in the consequence of the falling from his horse playing चौगान? इनमें से कौन सा जो रूलर है वो उनकी डेथ हो गई थी जब वो चौगान खेल रहे थे? हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी या अलाउद्दीन खिलजी? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी जब वो चौगान, या फिर इसको हम पोलो भी बोलते हैं, पोलो खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई थी। चलो कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी आई थी इंडिया में उसके फाउंडर भी थे। एंड आपको पता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये स्लेव थे। किसके स्लेव थे? मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी ही फाउंडेड अ डायनेस्टी इंडिया में जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। थोड़ा और जान लेते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1290 तक। ये टाइम पीरियड भी याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल को लख बख्श बोला जाता है। इंग्लिश में इसको गिवर ऑफ लैक्स बोला जाता है, गिवर ऑफ लैक्स। ओके जब इनकी डेथ हुई थी उसका ईयर भी याद रखना है कि चौगन को पोलो तो बोलते हैं, ओके, बट इनकी डेथ कब हुई थी? 1210 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्होंने 2 मॉस्क बनाए थे। एक थे कुव्वत उल इस्लाम जो कि कहाँ पे था? दिल्ली में था। सेकंड जो है वो कहाँ था? 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर में है। ओके इन्होंने यहाँ पे 2 मॉस्क बनाए थे, कुतुबुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है एंड 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनाया था। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन्होंने की थी, बट इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, बट इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट थे, एक सूफी सेंट जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करते थे। इनकी डेथ का ईयर भी आपको याद रखना है। एंड फाउंडर थे ये हमारे स्लेव डायनेस्टी के, जो कि फाउंडिंग ईयर था उसका 1206। सेकेंड, हु एबॉलिश तुर्कान ए चहलगानी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसीरुद्दीन महमूद या इनमें से कोई भी नहीं? अगर देखा जाए गयासुद्दीन बलबन ने जो तुर्कानी चहलगानी जो कि हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्कानी चहलगानी या फिर इसको चालीसा ग्रुप भी बोला जाता है। चालीसा ग्रुप मीन्स इसमें कितने मेंबर होते थे? 40 मेंबर्स होते थे। इन 40 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता था एक तरीके से ऑफिशियल नोबिलिटी के लिए, ठीक है ना, ऑफिशियल काम करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो काम किया जाता है उसमें चालीसा का ग्रुप बनाया जाता
जाता था एंड उसी ग्रुप को तुर्काने चहलगानी बोलते थे और इसमें 40 मेंबर्स हुआ करते थे। ये जो है ये इसका स्टार्टअप यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट अगर देखा जाए कि इसको एबॉलिश किसने किया था तो इसको एबॉलिश गयासुद्दीन बलबन ने किया था, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। 1266 में ये थ्रोन पे बैठे थे। ओके, तो इन्होंने काफी ज्यादा चीजें जो है इंट्रोड्यूस की, जैसे इन्होंने सजदा एंड पेबोस को इंट्रोड्यूस किया। अब सजदा एंड पेबोस होता क्या है? सजदा जो है उसका मतलब होता है कि आपको अपने जो आपका राजा है उसके आगे आपको सर झुकाना है। पैबोस यानी कि आपको उनकी फीट को किस करना है। ओके, तो ये तरीके की चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। सो चालीसा ग्रुप को किसने एबॉलिश किया था? हमारे गयासुद्दीन बलबन ने। होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इश्यूड कॉपर कॉइन्स नेम जीतल? कॉपर कॉइन्स जो है वो जीतल किसने इंट्रोड्यूस की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश एंड कुली कुतुब शाह ने। सो मैंने आपको बताया इसका आंसर है ऑप्शन 3 जो कि है इल्तुतमिश। कॉपर कॉइन्स को जीतल बोला जाता था एंड इन्होंने एक सिल्वर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, वो भी आपको याद रखना है, जिनको हम टंका बोलते हैं। ओके, इन्होंने 2 तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, एक थी सिल्वर कॉइन्स एंड एक है एक तरीके से कॉपर कॉइन्स जिसको हम जीतल बोलते हैं। कॉपर कॉइन्स जीतल, सिल्वर कॉइन्स टंका। अभी मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने एक ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स जो है वो बनाया था, जिसको हम चालीसा ग्रुप भी बोलते हैं। सो ये याद रखना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आपको याद रखना है इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था। इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था इन प्लेस ऑफ लाहौर। लाहौर से इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना दिया? दिल्ली को बना दिया था। ओके, और अगर आपसे पूछे कि देखो आपको तो पता है कि फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कौन है? वो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर ऑफ, अगर आपसे पूछे कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी। अगर आपसे पूछे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अगर आपसे पूछे तो वो है हमारे इल्तुतमिश। रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिश एंड स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हमारे ऐबक। ओके, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, कहीं ये ना हो आप क्वेश्चन में आंसर में कुतुबुद्दीन ऐबक लगा लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हमारा इल्तुतमिश है जो कि रियल फाउंडर थे हमारे दिल्ली सल्तनत के। आमिर खुसरो वाज ए फेमस कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट पोएट के फेमस पोएट थे? अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 4 आमिर खुसरो जो थे वो फेमस कोर्ट पोएट थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के। अगर हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी के जो थे सन इन लॉ या नेफ्यू थे। और उसके बाद अगर हम देखें कि अलाउद्दीन जो फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी है वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था खिलजी डायनेस्टी को। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें देखें कि इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने दाग एंड चेहरा जैसी चीजें लाई है। दाग एंड चेहरा, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, एक सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे शेर शाह सूरी के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? टंका, रुपया, मोहर या दिनार? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2 रुपया बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी? अगर देखा जाए खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है हमारा 1290 से लेके 1320 तक, यानी कि कितने साल?
30 ईयर्स तक काम किया इन्होंने। अगर हम देखें तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड वो है 1320 से लेके 1414 तक, तो ये कितने ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया, ये हमारा हो गया 94 का। अगर देखें हम लोधी डायनेस्टी का, ये है 1414 से लेके 1451 तक, तो यानी कि ये है कितने 37 ईयर्स। ओके, सो सैयद डायनेस्टी का अगर देखें हम, तो सैयद डायनेस्टी का है हमारा लोधी डायनेस्टी का है हमारा 1451 से लेके 1526 तक, तो ये है हमारे 75 ईयर्स। 1526 तक यानी कि 75 ईयर्स। तो सैयद डायनेस्टी के हैं हमारा 1414 से लेके 1451 तक, तो ये कितने ईयर्स तक है, ये है हमारा 37 ईयर्स तक। तो सबसे कम ईयर्स किसके हैं, खिलजी डायनेस्टी। देखा जाए तो सबसे कम पीरियड शॉर्टेस्ट टाइम में कौन रही है, खिलजी डायनेस्टी रही है। और सबसे अगर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक देखें तो वो है हमारे 94 ईयर्स, दैट इज हमारी तुगलक डायनेस्टी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंडली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी डायनेस्टी कहां से आई थी। स्लेव डायनेस्टी, अगर हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, स्लेव, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, ये चारों डायनेस्टी आई थी हमारी टर्की से। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी सारी आई थी हमारी टर्की से। एंड अगर देखा जाए हमारी जो लोधी डायनेस्टी है वो अफगानिस्तान से आएगी, अकेली डायनेस्टी थी जो अफगान से आई थी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। कुतुब मीनार जो है वो कौन सी सेंचुरी में बना था, ये आपको पता है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, बट उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो ये 13th सेंचुरी में बना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुस्लिम पावर जो थी इंडिया में कौन से बैटल से आई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन, सेकंड बैटल ऑफ टेरियन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन कब हुई थी, 1191 में। सेकंड बैटल ऑफ टेरियन हुई थी 92 में। फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन दोनों का ईयर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन हुई किसके किसके बीच में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेरियन एक जगह है हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था, डिफीट कर दिया गया था बाय पृथ्वीराज चौहान। सेकंड बैटल ऑफ टेरियन जो थी वो सेम पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। इस वजह से उन्होंने अपना किंगडम जो है दिल्ली में बना लिया था और एस्टैब्लिश किया था मुस्लिम रूल इन इंडिया 1192 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कहां से आई थी, मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले अगर देखा जाए वो टर्की से आई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्लेव डायनेस्टी टर्की से आई थी। उसके बाद जो हमारी खिलजी डायनेस्टी है और तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, ये चारों डायनेस्टी जो थी ये टर्की से थी, और हमारी जो लोधी डायनेस्टी है वो ही सिर्फ अफगान से थी, याद रखिएगा। कौन से ऐसे रूलर है जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से जो है देवागिरी ली थी। देवागिरी में जाके उन्होंने देवागिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद फर्स्ट तुर्क इन्वेडर ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो तुर्की इन्वेडर था इंडिया का वो कौन था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासम या इनमें से कोई भी नहीं। तो फर्स्ट टर्क इन्वेजर जो था वो था हमारा मोहम्मद गजनवी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजर कौन था इंडिया का, तो वो था हमारे मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 AD में उन्होंने इंडिया में जो है कॉन्कर किया था। एंड सेकेंड अगर देखा जाए फर्स्ट जो टर्की इन्वेडर है वो है हमारे मोहम्मद गजनवी। ओके, ये 998 AD में इन्होंने इंडिया पे कब्जा किया था। ओके, सेकेंड
12th क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहम्मद गजनबी अटैक एंड रेडेड मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल, कौन कब ईयर में? 1027, 1025, 1029 या 1026? तो ईयर इंपॉर्टेंट है। 1025 में इन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल था उसे अटैक किया और वहां पे लूट किया था। ओके, पैबोज एंड सजदार द टू फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशंस बाय, मैंने आपको अभी बताया बलबंत है खिलजी या रजिया सुल्तान बहरम खान, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हमारा बलबंत। तो रजिया सुल्तान के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रजिया सुल्तान जो थी ये फर्स्ट वुमेन रूलर थी और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 साल रूल किया, 1236 से लेके 1240 तक। ओके, फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी रूलर ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Who introduced the दाग एंड चेहरा, ये मैंने अभी आपको बताया। दाग एंड चेहरा किसने इंट्रोड्यूस किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ब्रांडिंग, हॉर्स को ब्रांड करते हैं ना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स जो सिस्टम था उसका मतलब था दाग, एंड चेहरा का मतलब था एक तरीके से सोल्जर्स को डिस्क्रिप्टिव रोल दे देना। ओके, तो ये चीजें इंट्रोड्यूस की थी हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कहाँ पे है? गुजरात, अजमेर, दिल्ली, यहाँ कहीं पे भी नहीं। तो ऑप्शन है 2 अजमेर। अभी ये मैंने आपको बताया अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सो ये थे। सो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर्स या वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।